आज की इस स्टैटिक्स की क्लास में हम देखते हैं कि खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन और मोड की गणना कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, देखिए खंडित श्रेणी में क्या होता है, पद मूल्यों के साथ साथ उनकी आवृत्तियाँ दी होती हैं। ठीक है, पहले तो हम प्रोसेस क्या है, हाउ वी कैलकुलेट मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए स्टेप नंबर 1 फर्स्ट वी rearrange our values in ascending order। ठीक है, जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में करते थे, अपने पद मूल्यों को पहले आरोही क्रम में कर लेते थे, वैसे ही खंडित श्रेणी में भी हम अपने पद मूल्यों को सबसे पहले आरोही क्रम में कर लें। असेंडिंग आर्डर मीन्स आरोही क्रम में कर लें, अर्थात सबसे छोटा पद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नॉर्मली डिस्क्रीट सीरीज में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें पद मूल्य ऑलरेडी आरोही क्रम में होंगे, लेकिन अगर वो आरोही क्रम में नहीं हैं तो आप उन्हें पहले आरोही क्रम में कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2, आफ्टर दैट we find out cumulative frequencies यानी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यानी संचयी आवृत्तियाँ। संचयी आवृत्तियाँ हम आवृत्तियों की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। सपोज क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है 3, 11, 9, 29, 20। तो इन फ्रीक्वेंसीज की सहायता से ही हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट की जाती हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ये CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इसमें हम हर अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी हमारी C3 है तो CF भी 3 होगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 11 है तो 3 में 11 प्लस कर देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 14। 14 के बाद फिर इसमें अगली फ्रीक्वेंसी 9 है, प्लस कर देंगे 14 और 9 23। 23 में फिर 29 प्लस कर देंगे, 29 और 3 12, 2 और 2 4, 1 5, 52। 52 में फिर अगली फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 प्लस कर देंगे 72। तो इस प्रकार से हम हर उस क्वेश्चन में जिसमें हमें मीडियन फाइंड आउट करना है और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, यानी उसकी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी होंगी। तो इस तरह से हम CF निकाल कर CF फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, जैसा इंडिविजुअल सीरीज में था हम मीडियन आइटम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करते थे, वैसे ही इसमें भी करना है। क्या करना है? फाइंड आउट मीडियन आइटम। मीडियन आइटम सिंबॉलिक लैंग्वेज में स्मॉल m। फाइंड आउट मीडियन आइटम। ठीक है। फॉर फाइंडिंग आउट मीडियन आइटम वी कैन यूज सेम फार्मूला, स्मॉल m इक्वल टू n+1 अपान टूथ आइटम। इस फार्मूला को यूज करके हम मीडियन आइटम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर स्टेप नंबर 4, मीडियन आइटम फाइंड आउट करने के बाद उसे देखें कि किस CF में वो इंक्लूड है। माध्यिका पद यानी मीडियन आइटम ज्ञात करने के बाद हम देखें कि वह किस CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, संचयी आवृत्ति में जुड़ा हुआ है। जिस CF में जुड़ा हो उसी के सामने वाला पद मूल्य मीन्स जो x होते हैं, पद मूल्य यानी x, माध्यिका होगा। क्लियर? तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी रीअरेंज आवर आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप नंबर 2, on the basis of frequencies we find out cumulative frequencies. Step number 3, to find out median item we can use the formula m equal to n+1 upon tooth item. After that
to find out the value of median, we check the median item is included in which cumulative frequency. जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन आइटम इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, ठीक उसके सामने वाला पद मूल्य माध्यिका होगा। तो चलिए अब हम माध्यिका की गणना करके देखते हैं। क्वेश्चन हम ना लिख के सीधे डायरेक्ट उसका सल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का पार्ट भी सल्यूशन में आ जाता है, इसलिए ठीक है। सपोज मार्क्स, जिसे हम x कहेंगे, गिवन है। एक क्लास के मार्क्स है आउट ऑफ 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सेवन, 10, 23, 34, 26, 20, 8 एंड 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस कर लीजिए। 7, 3, 10, 4, 14, 14 और 6, 20, 20, 8, 28, 28 और 2, 30, कैरी 3, 3 और 1, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 11 और 2, 13, 130 है। फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बताता है। क्लियर। अब जो भी क्वेश्चन होगा इंडिविजुअल सीरीज का, वो इसी तरीके से उसमें पदमूल्य और उनकी आवृत्तियां दी होती हैं। पदमूल्य यानी मार्क्स, जिसे हम x से डिनोट करते हैं, और ये मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा स्टेप नंबर 1 था कि पद मूल्य आरोही क्रम में होने चाहिए, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए 11, 12, 13, 14, 15 ये आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। स्टेप नंबर 2 था कि हम फ्रीक्वेंसीज की सहायता से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्तियां ज्ञात कर लें। तो हम अगला कॉलम CF बना लेते हैं। CF में क्या होता है, आवृत्तियां प्लस कर करके लिखनी है। पहली फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 अगली 10 है, 7 में 10 प्लस कर देंगे 17, 17 में 23 प्लस कर देंगे 40, 40 में 34 प्लस कर देंगे 74, 74 में 26 प्लस कर देंगे 100, 100 में 20 प्लस कर देंगे 120, 128 और 2 प्लस कर देंगे 128। CF करेंगे जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज करेंगे तो जो लास्ट CF होगी वो हमेशा F के टोटल के इक्वल होगी। क्लियर। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 इसमें हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि हमारे पद मूल्य ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में थे। स्टेप नंबर 2 हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। अब स्टेप नंबर 3 में बताया गया आप मीडियन आइटम फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल m इक्वल टू n+1 अपान टूथ आइटम, इस फार्मूला का यूज कर लें। n कितने हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 130, ये n है, या जो लास्ट CF होती है, हाईएस्ट CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही n होती है। 130 प्लस 1 अपान 2, 131 अपान 2 इक्वल टू 65.5 आइटम।
ठीक है। फार्मूला यूज करके हमने मीडियन आइटम फाइंड आउट कर लिया। कितना आया मीडियन आइटम? 65.5। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमको क्या बताया गया था कि जो मीडियन आइटम आया है उसे चेक करें कि वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जुड़ा हुआ है। देखिए 65.5 है, 7 में ऐड नहीं हो सकता है, ये 65.5 या उससे बड़े नंबर में ऐड होगा। देखिए 40 में भी ऐड नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद CF74 है, यानी 65.5 आइटम 74 में जुड़ा हुआ होगा, तो उसके सामने वाला पद मूल्य यानी 14 माध्यिका होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर क्लियर लिख भी दें, 65.5 आइटम इज इंक्लूडेड मीन्स जुड़ा हुआ है इन CF74। सो मीडियन इक्वल टू क्या होगा? जिस CF में जुड़ा है, किस CF में जुड़ा है? 74 में, ठीक उसके सामने वाला पद मूल्य यानी x क्या है? 14। यही आपका मीडियन होगा, 14। बस कंप्लीट। ऐसे ही हमें हर इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना है। चलिए इसी प्रश्न में हम बहुलक की गणना भी करना सीख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बहुलक वह पदमूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें बहुलक कैलकुलेट करना है तो दो तरीके हैं। एक तो बाई इंस्पेक्शन, यहाँ पर हम आपको बाई इंस्पेक्शन मेथड ही बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम है जो पहले था, वैसी क्वेश्चन में हम मीडियन के बाद में मोड कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड। ठीक है, मोड में आपको बताया गया कि वह पदमूल्य जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। तो फ्रीक्वेंसी चेक कर लीजिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? 34। उसके आसपास की कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसमें केवल बाई इंस्पेक्शन ही आप डिसाइड कर लीजिए। बाई इंस्पेक्शन क्या? मोड इक्वल टू जिस पदमूल्य की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही पदमूल्य बहुलक होता है। तो इसमें बहुलक भी क्या हो जाएगा? 14। रीजन भी चाहे तो नीचे लिख दीजिए, क्या? बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 इज हाईएस्ट। कितनी? 34। ठीक है, तो बाई इंस्पेक्शन डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक की गणना भी क्लियर हो गई। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, केवल अपनी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो ठीक उसके सामने वाला पदमूल्य बहुलक हो जाएगा।